जब हम भी कीमोथेरेपी देते थे तो हुँ, इंट्राकैथ लगाना बड़ा मुश्किल होता था, खासकर उन लोगों को जिनको कीमोथेरेपी नसों से लगाई जा रही है, क्योंकि सारी नसें उससे खराब हो जाती थी। तो आजकल क्या-क्या एडवांसमेंट आ गए हैं इस फील्ड में कि हम बिना नसों को खराब किए कीमोथेरेपी सेफली दे दें? स्पेशली 2 प्रकार के इसमें एडवांसेस है। फर्स्ट होता है कि पीआईसीसी यानी कि हुँ, उसको पिक लाइन बोलते हैं, कोई इसको हुँ, सेंट्रल लाइन बोलते हैं, वो हम हुँ, करवा सकते हैं। हुँ, और दूसरा होता है पॉट। हुँ। मैं दोनों साथ में लाया हूँ। हाँ सर, एक प्लीज़। ये वाला है। अब इसको बोलते हैं सेंट्रल लाइन। हुँ, जैसे कि हमारी वीगो जो होती है, जो हम करवाते हैं, वो वीगो इतनी होती है, हुँ, बराबर? हुँ, अब ये वीगो के बाद आगे जो ड्रग जाएगी वो यहाँ पे नसों में ही जाएगी। तो अगर आपको इन्फ्यूज़न लंबे समय से देना होता है तो ये दवाई पूरी आपकी नसों में जाएगी और टेम्पररी नसें खराब भी कर सकती है और वहाँ पे ब्लैकनिंग भी हो सकता है। ओके। अब इसका फ़ायदा ये है कि आपने जैसे यहाँ पे लगा दिया उसको हुँ। और ये पूरा घूम के ऐसे चली जाएगी ऐसे करके। सर इसमें हाँ, कौन-सा पार्ट नस के अंदर जाता है और कौन-सा हाँ। नस के बाहर रहता है? देखो, अगर जब हमने पूरा लगा दिया, तो ये सिर्फ़ इतना भाग सिर्फ़ बाहर दिखेगा। और ये बाकी पूरा नस में चला पूरा जाएगा? भाग ये अंदर चला जाएगा और ओके, ये लगाने के बाद पेशेंट कैन मूव हिज़ हैंड ओके। और वो जॉब पे भी जा सकेगा और बाहर सिर्फ़ इतना भाग ही दिखेगा। हुँ, और ये जो पार्ट जो अंदर है, ये डायरेक्टली यहाँ से वेन में जाएगा। ओके। इस सीधे तरह से है डायरेक्टली ब्लड में जाएगा, और है ना? ये आप 3 टू 6 मंथ तक आप रख सकते हो। ओके। तो इससे क्या रहेगा कि जो वेन ब्लैक हो जाती है, किसी पेशेंट को पेन होता है, हुँ, एक्स्ट्रा वज़न होता हुँ, है, हुँ, वो सब नहीं होगा। स्पेशल एडवांटेज में अगर बात करें तो जो इन्फ्यूज़न वाले हमारे पेशेंट होते हैं, हुँ, जैसे कि किसी को इन्फ्यूज़न 2 दिन का होता है, 3 दिन का होता है, 5 दिन का हुँ, होता है, अब वो हुँ, 5 डेज़ तक हुँ, सेम की सेम कीमोथेरेपी अगर हुँ, सिंपल वीगो में डालेंगे, तो हुँ, डेफ़िनिटली यहाँ पे पेन होगा, पेशेंट को यहाँ पे ब्लैकनिंग होगा। उसको अवॉइड करने के लिए ये एक पिक लाइन जो उसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पीआईसीसी, हुँ। बहुत ही सिंपल मेजर है ये। दूसरा है कि हाँ, सर बस एक क्वेश्चन और था कि कितना सेफ है? और क्या प्रिकॉशन हमें लेनी चाहिए? देखो इसमें प्रिकॉशन तो ये है कि जब ये डालो ना तब आपको पूरा एसेप्टिक प्रिकॉशन से उसको इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली जाती है मेन नसें जो होती है हार्ट की, वहाँ पे जाती है। हुँ, अगर आपने पूरा प्रिकॉशन लिया है हुँ। तो उसमें कुछ मेजर प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सिंपल यहाँ पे ड्रेसिंग करना होता है और फ्लशिंग करना होता है, वो आप लोकल डॉक्टर से भी करवा सकते हो। अच्छा, तो मेजर कंसर्न है कि वीकली ड्रेसिंग चाहिए, ड्रेसिंग चाहिए आपको, यस। अदरवाइज़ यस, इन्फेक्शन और ये सारे इश्यूज़ हो इन्फेक्शन के जाते हैं। चांसेस है, लेकिन वो आप अगर पूरा एसेप्टिक मेजर से करोगे तो वो हुँ, भी चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है सर। ओके। और दूसरा जो है, जो मैं लाया हूँ वो पॉट है। ये पॉट को समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है पेशेंट के लिए। हुँ, अब ये पॉट क्या है, तो जैसे यहाँ पे ये कॉलर बोन है, तो हुँ, कॉलर बोन के अंदर एक हुँ, पोटेंशियल स्पेस है, हम हुँ। वहाँ पे सर्जरी करके इसको लगा अंदर देते डाल हैं। देते हैं। और ये जो पूरा जो दूसरा पार्ट है, ये हमारी हार्ट की जो नस है उसके साथ जॉइन कर देते हैं। ओके। अब जब पॉट पूरा लग गया उसके बाद इस तरह से वो दिखता है, जैसे कि ये पूरा स्किन है, हाँ, ये स्किन है। हाँ, तो यहाँ पे ये पोर्ट है अंदर, देखो ये पोर्ट है ऐसे। तो ओके। पोर्ट ऐसा दिखेगा हाँ, और बाहर से स्किन ऐसी लगेगी। तो ओके। कोई पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि सर हमें तो पोर्ट दिखेगा तो हमें कैसा लगेगा, ऐसा हाँ, कुछ दिखने वाला नहीं है। हाँ, स्किन के ऊपर थोड़ा ऐसे लगेगा कि कुछ थोड़ा उभा उपसा है। हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं होगा। और जब हमें पेशेंट को कीमोथेरेपी देनी होती है तब हम, जैसे कि ये इसको पंक्चर किया और पंक्चर करके कीमोथेरेपी दे दिया। और हुँ, कीमोथेरेपी हम यहाँ से देते हैं। हुँ, और ये उसकी निडल इतनी पतली होती है कि पेशेंट को पेन भी नहीं होता है। हुँ, जैसे कि वीगो जो होती है उसका बोर 18-20 होता है, इसका तो बोर बहुत ही पतला होता है, तो इसमें पेन नहीं होगा पेशेंट को। हुँ, और जब कीमोथेरेपी खत्म हो गई तो इसको आपने निकाल दिया ओके। और उसके बाद फ्लश कर दिया। तो ये इतना सिंपल मेथड है। तो ये पोर्ट भी हमारे लिए बहुत अच्छा है और पीआईसी से भी अच्छा है हमारे लिए। एक बार इसको देखिए ज़रा। आपका कहना ये है कि ये पोर्ट ऐसे स्किन में लग जाएगा हाँ, और ये ऊपर स्किन का कवर ऐसे हाँ, रहेगा। हाँ, तो यस, हर बार ये नीडल को इसमें प्रिक करेंगे और यस, फिर इसको जब कीमोथेरेपी लग जाएगी इसको डिटैच कर देंगे और परफेक्ट, ये स्किन के अंदर रहेगा। अंदर रहेगा। इसका केयर कैसे करना है फिर? हाँ, तो इसको इसका केयर करने के लिए जिसे हम फ्लशिंग करते हैं, हाँ, हम फ्लशिंग कर सकते हैं। और यूजुअली 15 डेज़, 20 डेज़ मंथली फ्लश कर सकते हो। और ऐसे भी पेशेंट हमारे पास कीमोथेरेपी लेने के लिए आता रहता है, तब उसकी हम फ्लश करेंगे। और ओके। उसकी कोई स्पेसिफिक एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो स्किन के अंदर रहता है। हुँ, तो पेशेंट कैन वॉश दिस पार्ट, नहा अच्छा, भी सकता है, ओके। बाहर भी जा सकता है, हुँ। जॉब पर भी जा सकता है, कोई इश्यू नहीं है उसका। और सर ये कितने महीनों तक बॉडी में रह सकता है? आप मान के चलो कि मिनिमम 2 से 3 साल तक ये रह सकता है।
ओके, जैसे किसी पेशेंट का 6 महीने का कीमोथेरेपी प्रोटोकॉल था, उसके 6 महीने कीमोथेरेपी पूरी हो गई, तो उसको उसके बाद कब तक रखना है स्किन में? यस, अब इसमें अलग-अलग पॉइंट है, जैसे कि कीमोथेरेपी उसका खत्म हो गया 6 हाँ। महीने बाद, तो हमें ऐसा लग रहा है कि पोर्ट में थोड़े कॉम्प्लिकेशन उसको ज़्यादा थे, तो उसको निकाल सकते हैं, ट्रीटमेंट पूरी हो गई तो उसके बाद। कभी-कभी एडवांस स्टेज में हम ऐसा सोच रहे हैं कि उसको 2-3 साल तक रखें और तब तक बार-बार फ्लश करवाते रहें, और ये राइट। अंदर फॉरेन मटेरियल पेशेंट की बॉडी में रहेगा तो उससे साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं होने वाली, सिर्फ आप फ्लश करवाते रहो। हुँ, तो या तो तुरंत निकाल सकते हो, हुँ, अगर पेशेंट की चॉइस है तो। हुँ, हम कुछ पेशेंट में काउंसलिंग करते हैं कि आप एक काम करो, 2-3 साल तक रखो, हुँ, और बीच-बीच में हम पेट स्कैन भी करवाते हैं 6 महीने, 1 साल में। अगर सब कुछ ठीक है तो आप 3 साल के बाद निकाल सकते हो। ओके। तो आई थिंक ये तो बहुत ही अच्छा और ग्रेट वे है हुँ। हमारी बाकी पेरी-फेरी वेन्स को सेव करने का। सर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि सबसे आजकल बड़ा हाइप बना हुआ